नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, संसद में डॉक्टर अंबेडकर पर अमित शाह के बयान को लेकर जो हंगामा 17 दिसंबर को शुरू हुआ था, वो 19 दिसंबर तक आते आते धक्का मुक्की में तब्दील हो गया। सदन की शुरुआत होने से पहले संसद भवन के मकर द्वार पर कांग्रेस बीजेपी के सांसद अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सांसद आमने सामने आ गए। देखते देखते बात धक्का मुक्की तक जा पहुंची। ऐसी धक्का मुक्की हुई सदन में कि भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसदों के सर फट गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी ने सांसदों को धक्का दिया और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि धक्का मुक्की बीजेपी वालों ने की है। इस धक्का मुक्की कांड के मुख्य तौर से 6 किरदार हैं। इनमें 2 विपक्षी कांग्रेस और 4 सत्ताधारी बीजेपी के हैं। आखिर वो किरदार कौन कौन से हैं, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। संसद में धक्का मुक्की कांड को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई। एक तरफ जहां केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचल दिया, आसन की मर्यादा को पैरों तले कुचल दिया, वहीं राहुल गांधी ने कहा कि हम जब संसद जा रहे थे, संसद की सीढ़ियों पर बीजेपी के सांसद डंडे लेकर खड़े थे और हमें अंदर नहीं जाने दे रहे थे। अब किसकी बातों में कितनी सच्चाई है, यह तो पुलिस जांच के बाद साफ होगी तस्वीर। लेकिन एक बात तो है कि संसद परिसर में जो हुआ वो संसदीय इतिहास पर एक काला धब्बा है। इस धक्का मुक्की कांड पर किसने क्या कुछ कहा, जांच किस तरफ जाएगी, ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। संविधान को अपनाने के 75 साल के खास मौके पर हिंदुस्तान की संसद में 4 दिन चली संविधान पर चर्चा एक ऐसे हंगामे पर आकर खत्म हुई जहां बात संविधान की कम हुई, नाम अंबेडकर के सामने लिया, आरोप अपमान पर लग गया। लेकिन असल में आपसे कई सच छिपा लिए गए और सब कुछ डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर हुआ। वो नाम जो भारत में पिछड़ों को आगे लाने की पहचान है, वो नाम जो प्रतीक है जुल्म के खिलाफ आवाज के। लेकिन आज डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की जाती है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर दलित वोट बैंक क्यों तमाम दलों के लिए खास बन जाता है? आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह भी समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज।